इंडिया में आज हर तरफ स्टार्टअप का शोर है। हर गली में एक नया आइडिया उबल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि डाटा क्या कहती है? 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स फेल। यस, 90% स्टार्टअप्स अपना 10th बर्थडे भी नहीं मना पाते। अब आप बोलोगे भाई फंडिंग की कमी होगी या फिर टीम अच्छी नहीं होगी। बट वेट, फंडिंग तो बहुत है। एज ऑफ 2024 इंडिया में 1,40,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। पर असली प्रॉब्लम फंडिंग नहीं, कुछ और है। 42% स्टार्टअप इसलिए बंद होते हैं क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी मार्केट को जरूरत ही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जुगाड़ और स्ट्रेटेजी के बीच में फर्क समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे फिजिक्स वाला ने बायजूस को पीछे छोड़ा और क्यों स्टेजिला जैसी बड़ी कंपनी कोलैप्स हो गई। अगर आप अपना धंधा स्केल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपका ब्लूप्रिंट है। लेट्स डाइव इन। जुगाड़ वर्सेस स्ट्रेटेजी, द स्केल ट्रैप। इंडिया में हमें जुगाड़ से बड़ा प्यार है। बाइसाइकिल से लस्सी बनाना हो या टूटे हुए पार्ट से इंजन, जुगाड़ इज ग्रेट फॉर सर्वाइवल। पर धंधा स्केल करने के लिए ये काफी नहीं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, द पेंट वर्सेस पुट्टी। अगर आपके घर की दीवार खराब है और बिना पुट्टी या बेस लगाए सिर्फ पेंट का एक कोट मार देते हो तो दीवार 1 महीने के लिए चमकेगी, लेकिन 3 महीने बाद वो पहले से भी गंदी दिखने लगेगी। बिजनेस में जुगाड़ वही पेंट का कोट है, एक टेम्परेरी फिक्स। स्ट्रेटेजी वो पुट्टी है जो डेलीगेंट प्रोसेस है, जो 5 साल तक चलती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब है फर्स्ट क्लैरिटी, सेकंड प्रोसेस, थर्ड डेटा। हसल बिना ब्लूप्रिंट की सिर्फ कियोस क्रिएट करती है। जब तक आप हैक्स पे डिपेंडेंट हो आपका ग्रोथ प्लेट्यू हो जाएगा। द लीन स्टार्टअप इंजीनियरिंग सक्सेस। अब आते हैं एरिक राइस की उस फेमस मेथोडोलॉजी पे, द लीन स्टार्टअप। लीन का मतलब ये नहीं कि पैसे कम खर्च करो। लीन का मतलब है फोकस, वेस्ट को खत्म करना और सिर्फ वही बनाना जो कस्टमर को चाहिए। द बिल्ड मेजर लर्न लूप। स्टेप 1, बिल्ड एन MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। लोग गलती क्या करते हैं, वो 2 साल लगाते हैं एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में बिना किसी को दिखाए। वहीं एरिक राइस कहता है एक स्ट्रिप डाउन वर्जन बनाओ, बस इतना कि आपका थ्योरी टेस्ट हो सके। इसे कहते हैं TLC, ट्रस्टवर्थी लर्निंग्स चीपली। स्टेप 2, मेजर डाउनलोड्स कितने हैं। ये एक वैनिटी मैट्रिक है, इससे ईगो बूस्ट होता है पर धंधा नहीं चलता। असली मैट्रिक है एक्शनेबल मैट्रिक, जैसे कि कितने लोग वापस आ रहे हैं, रिटेंशन। स्टेप 3, लर्न। डेटा देखकर डिसाइड करो, क्या कस्टमर्स को वैल्यू मिल रहा है। अगर नहीं तो पिवट करो, यानी कि रास्ता बदलो। इंस्टाग्राम पहले एक लोकेशन ऐप था, बर्बन, लेकिन फाउंडर्स ने देखा कि लोग सिर्फ फोटो शेयरिंग यूज कर रहे हैं। उन्होंने पिवट किया और रेस्ट इज हिस्ट्री। दी फेलियर फाइल्स, व्हाई दे फेल। केस 1, स्टेजिला, द डिस्काउंट वॉर विक्टिम। स्टेजिला को एयरबीएनबी ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने $33 मिलियन की फंडिंग उठाई, पर वो ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट के चक्कर में पड़ गए। स्टेजिला की सबसे बड़ी गलती थी ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट। 2015 में ओयो और मेक माई ट्रिप से लड़ने के लिए उन्होंने क्रेजी डिस्काउंट्स देना शुरू किया। यहाँ एंटर हुआ राउंड ट्रिपिंग फ्रॉड। स्टेजिला होटल्स को इतना सब्सिडी दे रहा था कि होटल ओनर्स खुद ही अपने रूम्स को बुक करने लगे। मान लो रूम 1000 का है, स्टेजिला दे रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 500 में। ओनर ने खुद बुक किया, 500 पे किए और स्टेजिला से 1000 वापस ले लिए, मतलब 500 मुफ्त के पैसे। बिना कस्टमर आए स्टेजिला का कैश बंद हो रहा था। द व्हाट इफ सिनेरियो। 2015 में स्टेजिला जीत सकता था अगर वो ये करते। फर्स्ट, क्विट द सिटी वॉर। बेंगलोर और दिल्ली के सस्ते होटल्स ओयो को दे दो। स्टेजिला को सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन कूर्ग, गोवा, केरला के प्रीमियम होम स्टे पे फोकस करना चाहिए था। सेकंड, फोकस ऑन एक्सपीरियंस नॉट रूम्स। सस्ती रातें नहीं, मेमोरीज बेचो, हायर मार्जिन लो वॉल्यूम।
नो फेक बुकिंग्स, क्योंकि ज़्यादातर प्रीमियम ट्रैवलर्स फ्रॉड नहीं करते। थर्ड, द कॉर्पोरेट पीवर्ट। स्टार्टअप्स और कंपनीज के लिए वर्केशन और ऑफसाइट 2015 में ही लॉन्च कर देना चाहिए था। ये वो कस्टमर्स हैं जो एडवांस में पे करते हैं। केस 2, बायजूस वर्सेस पीडब्ल्यू। बायजूस, जो $22 बिलियन की कंपनी थी, आज 0 पर है। और फिजिक्स वाला, वो आज पूरे इंडिया पर राज कर रहा है। पॉइंट 1, मार्केटिंग वर्सेस कम्युनिटी। बायजूस ने पैसे पानी की तरह बहाया। फीफा एड्स, शाहरुख खान और मेसी, उनका फोकस था ग्लैमर। लेकिन अलग सर ने क्या किया? उन्होंने यूट्यूब पर एक इमोशनल कम्युनिटी बनाए। जब स्टूडेंट टीचर से कनेक्ट होता है, वो कस्टमर नहीं फैन बन जाता है। पॉइंट 2, सेल्स वर्सेस सर्विस। बायजूस के सेल्स एजेंट पेरेंट्स को डराते थे, उन्हें महंगे लोन्स में फंसाते थे। रिजल्ट, बैड रिव्यू एंड 0 ट्रस्ट। वहीं पीडब्ल्यू ने 50,000 का कोर्स सिर्फ 4,000 में दिया। उन्होंने एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया, डेप्थ नहीं। बायजूस ने इतने एक्विजिशंस किए कि डेप्थ में डूब गए। वहीं पीडब्ल्यू ने स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन किया और आज प्रॉफिटेबल है। बायजूस ने वैल्यूएशन चेज की, फिजिक्स वाला ने वैल्यू चेज की। केस 3, पेपर टैप। ग्रोसरी डिलीवरी में उनका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इतना पुअर था और डिलीवरी फीस इतनी हाई थी कि कस्टमर्स कभी लॉयल ही नहीं बने। द विनर्स प्लेबुक एंड कंक्लूजन। पीडब्ल्यू ने क्या अलग किया? फर्स्ट, 0 मार्केटिंग स्पेंड। शुरुआत में कोई एड्स नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे ट्रस्ट बिल्ड किया। सेकंड, भारत फोकस। उन्होंने टायर 2 और टायर 3 सिटीज को टारगेट किया, जहां लोगों को सस्ती एजुकेशन की जरूरत थी। थर्ड, हाइब्रिड मॉडल। जब पेंडेमिक खत्म हुआ, उन्होंने फिजिकल सेंटर्स खोले, क्योंकि वो जानते थे स्टूडेंट्स को टीचर्स का प्रेजेंस चाहिए। द बॉटम लाइन फॉर यू, बिजनेस एक एक्सपेरिमेंट है। पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट ढूंढिए। अपना CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कंट्रोल में रखिए और याद रखिए, ट्रस्ट इज योर बिगेस्ट एसेट। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो पहले मार्केट को लिसन कीजिए। जुगाड़ से शुरू करो पर स्ट्रेटेजी से स्केल करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डीप डाइव्स। जय हिंद।